श्री हित हरिवंश जी भाग 2। 8 वर्ष की अवस्था में आपका उपनयन संस्कार हुआ और 16 वर्ष की अवस्था में श्री रुक्मिणी देवी से आपका विवाह हो गया। माता पिता के गोलोकवासी हो जाने के बाद आप सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन के लिए विदा हो गए। श्री नवरंगी लाल जी की सेवा भी आपने अपने पुत्रों को सौंप दी। देववन से आप चिड़ियावल आए। यहाँ आत्मदेव नामक एक भक्त ब्राह्मण के घर ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ जी विराजमान थे। आत्मदेव जी को स्वप्नादेश हुआ कि तुम्हारी जो दोनों पुत्रियां श्री कृष्णदासी और मनोहरी है, उनका श्री हित हरिवंश जी से विवाह कर दो और दहेज रूप में मुझे दे देना। यदि वे विवाह के लिए न माने तो उन्हें मेरी आज्ञा बता देना, तब वे प्रस्तुत हो जाएंगे। आत्मदेव जी ने ऐसा ही किया और उसी के अनुसार श्री राधा वल्लभ जी महाराज को श्री हरिवंश जी वृंदावन ले आए। वृंदावन में मदन टेर नामक स्थान में श्री राधा वल्लभ जी ने प्रथम निवास किया। इसके पश्चात उन्होंने भ्रमण करके श्री वृंदावन के दर्शन किए और प्राचीन एवं गुप्त सेवा कुंज, रासमंडल, वंशीवट एवं मानसरोवर नामक 4 पुण्य स्थलों को प्रकट किया। तदनंतर आप सेवा कुंज के समीप ही कुटिया में रहने लगे तथा श्री राधा वल्लभ जी का प्रथम प्रतिष्ठा उत्सव इसी स्थान पर हुआ। श्री राधा वल्लभ जी की आज्ञा से श्री हित हरिवंश जी ने श्री श्यामा श्याम युगल सरकार की निकुंज लीला का क्रिया और काव्य द्वारा प्रचार प्रसार किया। स्वामी श्री हरि दास जी से आपका भिन्न प्रेम का संबंध था और 6 के राजपुरोहित एवं गुरु प्रसिद्ध भक्त श्री हरि राम जी व्यास ने भी आकर श्री हिताचार्य प्रभु जी से ही दीक्षा ग्रहण की थी। श्री वृंदावन महिमामृतम के निर्माता महाप्रभु श्री चैतन्य के प्रसिद्ध भक्त स्वामी श्री प्रबोधानंद जी की भी आपके प्रति बड़ी निष्ठा और प्रीति थी। श्री भगवान की सेवा में किस प्रकार अपने को लगाए रखना चाहिए और कैसे अपने हाथों सारी सेवा करनी चाहिए, इसकी शिक्षा श्री हित हरिवंश प्रभु के जीवन की एक घटना से बहुत सुंदर मिलती है। श्री हित हरिवंश जी एक दिन मानसरोवर पर अपने कोमल कर कमलों से सुखी लकड़ियां तोड़ रहे थे। इसी समय आपके प्रिय शिष्य दीवान श्री नाहरमल जी दर्शनार्थ वहां पहुंचे। नाहरमल जी ने प्रभु को लकड़ियां तोड़ते देख दुखी होकर कहा, प्रभु आप स्वयं लकड़ी तोड़ने का इतना बड़ा कष्ट क्यों कर रहे हैं? यह काम तो किसी कहार से भी कराया जा सकता है। यदि ऐसा ही है तो फिर हम सेवकों का जीना तो व्यर्थ है। नाहरमल के आंतरिक प्रेम से तो प्रभु का मन प्रसन्न था, परंतु सेवा की महत्ता बतलाने के लिए उन्होंने कठोर स्वर में कहा, नाहरमल तुम जैसे राजसी पुरुषों को धन का बड़ा मद रहता है, तभी तो तुम श्री ठाकुर जी की सेवा कहारों के द्वारा करवाने की बात कहते हो। तुम्हारी इस भेद बुद्धि से मुझे बड़ा कष्ट हुआ। कहते हैं कि श्री हित हरिवंश प्रभु जी ने उनको अपने पास आने तक से रोक दिया। आखिर जब नाहरमल जी ने दुखी होकर अनशन किया, पूरे 3 दिन बीत गए, तब वे कृपा करके नाहरमल जी के पास गए और प्रेम पूर्ण शब्दों में बोले, भैया प्रभु सेवा का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। प्रभु सेवा में हेयो पादेय बुद्धि करने से जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसा विरोधी भाव मन में नहीं लाना चाहिए। प्रभु सेवा ही जीव का एकमात्र धर्म है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।
तुम अन्न जल ग्रहण करो। यो कहकर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से प्रसाद लिया और भरपेट भोजन कराया। श्री हित हरिवंश जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के मेरुदंड है। इन्हें श्री कृष्ण की वंशिक अवतार माना जाता है। 48 वर्षों तक इस धराधाम को पावन करने के पश्चात संवत 1609 विक्रमी की शारदीय पूर्णिमा के दिन आपने निकुंज लीला में प्रवेश किया। बोलिए भक्तराज श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।